2019 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक और रोमांचक होने जा रहा है। ये चुनाव अब सिर्फ नेताओं के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि विचारधाराओं पर भी लड़ा जाएगा। दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अब इन घोषणा पत्र में तमाम प्रकार के लोक लुभावन वादे किए गए हैं, लेकिन इन घोषणा पत्र में एक और पहलू गौर करने योग्य है। दोनों घोषणा पत्रों में दो अलग विचारधारा उभर के सामने आई हैं। एक जगह बीजेपी का राष्ट्रवाद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दांव चला है धर्मनिरपेक्षता का। एक जगह बीजेपी कश्मीर में 370 और 35 जैसे कानून को लेकर अपना रुख एकदम साफ कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बातचीत की पैरवी कर रही है। तो मतलब साफ है कि इस चुनाव में सिर्फ स्थानीय या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि विचारधाराओं के बीच भी जोरदार जंग होने वाली है। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टियों की विचारधारा और उसके राजनीतिक असर पर। बता दें, चुनावी समर में सबसे पहले अपना घोषणा पत्र लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के बारे में ये दावा किया था कि कई सारे लोग से बात करके और उनके विचारों को समझने के बाद ये पत्र बनाया गया है। वैसे उस घोषणा पत्र में कुछ चीजें ऐसी थी जो तारीफ योग्य थी, लेकिन उस घोषणा पत्र में कुछ ऐसी चीजें भी थी जिन्होंने भारतीय राजनीति में सियासी भूचाल पैदा कर दिया। कांग्रेस ने कश्मीर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो स्टैंड लिया, उससे कई लोग हैरान हो गए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार आफ्स्पा कानून को रिव्यू किया जाएगा। इसके तहत आर्मी की तैनाती को कश्मीर घाटी में कम किया जाएगा। अब कांग्रेस के इस निर्णय के बाद से भाजपा उस पर आक्रामक है। वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं है। सिर्फ यही नहीं, भाजपा के अनुसार इस निर्णय से आर्मी के जवानों का मनोबल भी कम होगा। वैसे घोषणा पत्र में किए गए इस वादे पर कांग्रेस को जिन लोगों का समर्थन हासिल हुआ है, वो बहुत ही दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस निर्णय को बेहतरीन बताया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी इस कदम का स्वागत किया है। अब इन दोनों नेताओं की राजनीति किन मुद्दों पर आधारित है, ये आप भली भांति जानते हैं। इसके अलावा एक और विवादित मुद्दे की वजह से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सुर्खियों में रहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक ब्रिटिश राज में बनाए गए देशद्रोह कानून को खत्म किया जाएगा, यानी कि आईपीसी की धारा 124A को समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि इस कानून का काफी दुरुपयोग किया गया है। अब ये मुद्दा भी कांग्रेस की विचारधारा के रूप में उभर के सामने आया है। देश से देशद्रोह की धारा को हटा दिया जाए, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इस नई पीढ़ी की कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी एक वैचारिक मुद्दा बन गया है। तो अब आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तो परख लिया, लेकिन इसके खिलाफ जो मैनिफेस्टो रखा गया है वो इससे बिल्कुल विपरीत है और हर मुद्दे पर बिल्कुल अलग नजरिया रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के घोषणा पत्र की। भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, लेकिन अगर उनके इस घोषणा पत्र का आकलन किया जाए तो उनकी विचारधारा की झलक उसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भाजपा ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित है। आइए समझते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की मुख्य बातें, जो उनकी विचारधारा को कांग्रेस से जुदा बनाती हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ कहा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, 35A को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। अब ये भाजपा की हमेशा से ही विचारधारा रही है। उनके मुताबिक कश्मीर को अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करना जरूरी है। लेकिन इनके इस स्टैंड की कश्मीर के स्थानीय नेता जमकर निंदा भी करते हैं और ऐसा कुछ होने पर भारत से अलग होने की धमकी भी देते हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपने विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक को भी लागू करने की वकालत की है। इस कानून का असम में अभी विरोध हो रहा है, लेकिन राजग सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा और कांग्रेस के ये घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, बल्कि देश को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने का दम भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।